भारत के मन का संगीत है, करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा है। हिंदी हमारा गर्व है, हिंदी ही सम्मान है। जैसे संस्कृत से हमारी संस्कृति है, वैसे ही हिंदी से हमारा हिंदुस्तान है। हिंदी हमारा मान है, हिंदी ही सम्मान है। हिंदी हमारे भारत की प्यारी सी पहचान है। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं ऐशिता यादव। आज हम लखनऊ पब्लिक स्कूल साउथ सिटी के कक्षा 12 के छात्र आप सबके समक्ष एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम है हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाने की मुहिम पर परिचर्चा। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली वक्ता है अमीषा रंजन। अमीषा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हिंदी दिवस की क्या भूमिका समझती हैं हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाने में तथा उसको सम्मान दिलाने में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी दिवस एक पुनर्जागरण दिवस है। यह हमें याद दिलाता है कि हम क्या हैं। वस्तुतः हिंदी सिर्फ हम हिंदी भाषियों की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की है। हिंदी भाषा किसी परिचय का मोहताज नहीं। हिंदी हमारे देश में सदियों से बोली जाती रही है और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत 14 सितंबर 1953 को हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में पहचान मिली और हर साल यह दिन हिंदी दिवस के रूप में हिंदी के महत्व को जोर देने तथा हर पीढ़ी के बीच इसे महत्व प्रदान करने के लिए मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजी से प्रभावित है। अगर हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में डटे रहें तो हम अपनी पकड़ को मजबूत बना लेंगे। जहाँ भी हम जाएं, हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्य हमारे साथ बरकरार रहने चाहिए और यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। धन्यवाद अमीषा। अब आगे चलते हैं हमारी अगली वक्ता के साथ, जो कि हैं प्रियांशी यादव। प्रियांशी, हिंदी हमारे भारत की अस्मिता है। ये हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक बहुत अभिन्न अंग रही है। तो इस पर आप अपने विचार कृपया प्रस्तुत करें। हिंदी भाषा के विकास की जब भी बात आती है तो मुझे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। निज भाषा उन्नति करे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहत मूठ के मूठ। इस दोहे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपनी भाषा हिंदी से कितना लगाव था। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 100 सालों में हिंदी भाषा ने बहुत विकास किया है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना गया है। संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है। भारत में संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही है। भारत में अनेक ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण, व्याकरण यह संस्कृत की ही भाषा में लिखी गई है। धन्यवाद प्रियांशी। बिल्कुल, हमारा जो इतिहास है, हिंदी का इतिहास अत्यंत खूबसूरत है और हम आगे अब जानना चाहेंगे कि आज हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। आज हमारी हिंदी भाषा किन किन परेशानियों से घिरी हुई है। सरकारी दफ्तरों से लेकर बॉलीवुड के गानों तक आज स्थिति क्या है, इस बारे में अपने विचार रखेंगी अनिधि यादव जी। भाषा हमारे भावों तथा विचारों की संवाहक होती है। भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधे रखने का कार्य करती है। जैसा कि आपने पूछा कि सरकारी दफ्तर से लेकर के बॉलीवुड के गानों तक में हिंदी भाषा की क्या स्थिति रही है, तो मैं सर्वप्रथम आपको यह बताना चाहूँगी कि लोग आजकल हिंदी भाषा का प्रयोग करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं।
जिसके कारण हमारे देश में भी यही परंपरा चलती आई है कि हिंदी भाषा प्रयोग करने वाला अनपढ़ और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वाला बुद्धिमान, जिसके कारण लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं समझते। और सरकारी दफ्तरों में भी कुछ ऐसे ही होता है। लोग अपने दिन की शुरुआत अंग्रेजी शब्द जैसे गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो का प्रयोग करके करते हैं और दिन को खत्म भी इन्हीं अंग्रेजी शब्दों द्वारा करते हैं, जैसे गुड इवनिंग, बाय। और बॉलीवुड में भी कुछ ऐसा ही है। बॉलीवुड में हिंदी तो प्रयोग की जाती है मगर शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं होता। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं रैप, जिसमें अंग्रेजी भाषा का प्रचलन होता है और वो हमारी संस्कृति को नहीं दर्शाता, जिसके कारण बॉलीवुड आज भी हिंदी भाषा को लेकर के अपना वर्चस्व स्थापित करने में असमर्थ रहा है। और स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा को भले ही राजभाषा का दर्जा दे दिया गया हो, लेकिन सरकार द्वारा सराहनीय कदम न उठाए जाने के कारण हिंदी भाषा अपने ही घर में मात्र उपेक्षित जिंदगी जी रही है। और यही कारण है कि हिंदी आज राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा बनी। बिल्कुल अनिल जी, आजकल ये देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चों से घर पर अंग्रेजी में बात करने पर ही जोर डालते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि ऐसा करने से वे अपने आप को और ज़्यादा आधुनिक और शिक्षित बता पाएंगे। कहीं ना कहीं साक्षरता का सीधा संबंध अंग्रेजी भाषा से हो गया है और इस कारण हमारी हिंदी भाषा के भविष्य पर एक बहुत भयंकर संकट मंडरा रहा है। इस पर अपने विचार रखने आ रही हैं हमारी अगली वक्ता अनुपमा सिंह। सत्य है कि आजकल के युवाओं का रुझान अंग्रेजी भाषा की तरफ अधिक हो गया है और उन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है, पर इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि हिंदी भाषा का कोई भविष्य नहीं है। इसके लिए हमारी नई शिक्षा प्रणाली बनाई गई है, जिसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देना अनिवार्य है, जिससे हमारी नई पीढ़ी के अंदर उनकी मातृभाषा की नींव और मजबूत होगी। 125 करोड़ वाली आबादी के इस भारत देश में 40 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सूरीनाम और फिजी जैसे देश में भी आम बोलचाल की भाषा हिंदी प्रयोग होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हिंदी भाषा ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। इंटरनेट और सोशल साइटें जैसे विकिपीडिया और फेसबुक भी अब हिंदी भाषा में उपलब्ध है। विश्व की 176 यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी भाषा पढ़ाई और सिखाई जाती है एवं देश विदेश से अनेक लोग भारत में हिंदी भाषा सीखने व बोलने के लिए आते हैं। एक शोध के अनुसार विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में हिंदी भाषा एक है। इन तथ्यों के मुताबिक हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा आने वाले कुछ वर्षों के अंतराल में अपने आप एक सशक्त भाषा के रूप में उभार कर ला सकती है, जिसकी वजह से हिंदी भाषा का भविष्य आज भी सुरक्षित व उज्ज्वल। धन्यवाद अनुपमा। सच में आज स्थिति बहुत गंभीर है, परंतु हमें आज उदासीन नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा का भविष्य उज्जवल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार तथा अन्य संस्थाओं के अनेकों प्रयास द्वारा लोगों में अपनी मातृभाषा के प्रति सजगता आ गई है। देखना है कि ये संवेदना कितनी कारगर साबित होती है हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। इस पर विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं ज्योत्सना यादव। धन्यवाद ऐशिता। राजभाषा देश के भिन्न भिन्न भागों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। इसके माध्यम से जनता न केवल अपनी नीतियों और प्रशासन को भली भांति समझ सकती है, बल्कि उसमें स्वयं भी भाग ले सकती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ऐसी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। विश्व के सभी स्वतंत्र देश और नवोदित राष्ट्रों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका उत्थान उनकी अपनी भाषाओं के माध्यम से ही संभव है। हिंदी को संघ की राजभाषा 1950 में ही घोषित कर दिया गया था, किंतु केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास केंद्र सरकार द्वारा 1960 के पश्चात ही प्रारंभ किया गया। 14 सितंबर 1949 से लेकर आज तक संवैधानिक प्रावधान एवं संकल्पों के दृढ़ आधार पर हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है।
समय के साथ साथ लोगों में अपनी भाषा के प्रति जागरूकता आई है और हमारी नई शिक्षा प्रणाली भी इस बात को दर्शाती है कि सरकार द्वारा भी कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी अपनी मातृभाषा के प्रति सजग हो सके। और इन सभी कदमों को देखते हुए ये कहना अनुचित नहीं होगा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारी राजभाषा जो कि हिंदी है वह राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होगी। धन्यवाद ज्योत्सना। और इस तरह हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति पर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये हमारी पहचान है और हमारी पहचान का संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए अपनी मानसिकता में हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, इस बदलते हुए दौर में भी हिंदी को उसका सम्मान दिलाएं। धन्यवाद।